सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए आंसर की प्रकरण, अड़सठ चयन सूची, अन्य आपके आरक्षण केस को लेकर के, साथ ही साथ क्या संभावनाएं हैं, क्या आपकी जिज्ञासाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण अन्य खबरें हैं जिन पर चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ आर्डर को लेकर के स्पष्टता भी देंगे और आर्डर के बाद की बेसिक भाग की कार्रवाई क्या हो सकती है या परिषद के लिए क्या मुश्किलें हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सबसे प्रमुख दृष्टि में हम बात करते हैं आंसर की प्रकरण को लेकर के। जैसा कि पता है, आंसर की प्रकरण में प्रदर्शन और कई सारे प्रयासों के बाद जो है आपका स्पेसिफिक डाटा यानी जो आपकी लिस्ट है वो भेज दी गई बेसिक परिषद को। बेसिक शिक्षा परिषद को निर्धारित करना है आगे की चीज़ें, जैसे कटाव का निर्धारण क्या होगा और गुणांक को लेकर के चीज़ें स्पष्ट करनी, और उसके बाद सीधे सीधे आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये निकलकर सामने आ रही है कि कटाव का निर्धारण किस बेस पर किया जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर कटाव को लेकर के अभी भी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ स्पष्ट हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि ऐसे ही डिसाइडमेंट को लेकर के लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है परिषद में, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण जो है फैसले पर नहीं पहुँच सका है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभी परिषद की तरफ से नहीं लिया जा सका है कटाव निर्धारण को लेकर के। कहीं ना कहीं यहाँ पर परिषद भी सोच रहा है कि जो आर्डर आने जा रहा है आप सभी लोगों का आरक्षण मुद्दे का, जैसे आर्डर आएगा उस पर जो महत्वपूर्ण निर्देश निकल कर आएंगे, अगर आर्डर के बाद कोर्ट में अगर नहीं जाता है मैटर या डबल बेंच या आगे नहीं बढ़ता है प्रोसेस, तो एक ही साथ कटाव का निर्धारण कर दिया जाएगा। तो अभी की स्थिति अगर हम देखें तो 13 मार्च से पहले कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपको कटाव निर्धारण को लेकर के नहीं मिलने वाली है। लेकिन एक बात और हम बता दें, अवमाननावाद में एक आर्डर भी आप सभी लोगों को पता है, उसमें 17 मार्च तक नियुक्ति देने के लिए आंसर के प्रकरण के साथियों को निर्देशित किया गया था। लेकिन अगर उसकी हम दृष्टिगत करें तो यहाँ पर प्रक्रिया विचाराधीन यानी प्रक्रिया गतिमान है, यही जो है निर्देश दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 17 मार्च तक नियुक्ति का जो आदेश था वो अमल में ला पाना अब बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इतनी जल्दी नियुक्ति के कार्यक्रम यानी कटाव का निर्धारण और उसके बाद सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। लेकिन अभी कटाव निर्धारण का कार्य शेष है, तो आगे का प्रोसेस बढ़ चुका है। लेकिन अभी अगर फाइनल रूप से कहें तो आपका मार्च महीने में ही हो सकता है आंसर की प्रकरण के साथियों को नियुक्त का जो कार्यक्रम है वो संपन्न करा लिया जाए। लेकिन अन्यत्र अगर बात करें कि आपकी 6800 चयन सूची का मामला है, जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 25 तारीख को हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं, अभी के दृष्टिगत देखें तो संभव नहीं लग रहा है। जैसा चीज़ें सामने निकल कर आ रही, लगातार केस भी किए जा रहे हैं और हमने आपको बताया भी था कि आंसर की प्रकरण में आपकी देरी का कारण आपको हमने अवगत भी कराया था कि एक केस भी कटाव निर्धारण को लेकर के अनारक्षित वर्ग की तरफ से किया गया है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। और साथ ही साथ अगर जो साथी कह रहे हैं कि 6800 चयन सूची जो है वो क्वेज हो जाएगी, किसी भी तरीके से लिस्ट रद्द नहीं होगी, किसी भी तरीके से इसको रद्द कर पाना अब इतना बड़ा पेच खड़ा हो जाएगा कि भर्ती में दिक्कतें पैदा हो जाएगी। तो जो भी साथी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि लिस्ट रद्द होगी, केवल याची लाभ मिलेगा, मुद्दा आरक्षण केस पर, तो हम यही आपको अवगत करा दें कि आरक्षण याचियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से लाभ दिया जा सकता है। वो चाहे आंसर की प्रकरण में डेट की तरह हो या कुछ याचियों को ही दिया जा सकता है, और उसमें बहुत सारी डेटें भी लगा दी जाएगी। अगर इस डेट में जो याची यहाँ जुड़े हैं उनको लाभ दिया जाएगा, जैसा आंसर के प्रकरण में किया गया। तो हो सकता है ऐसा कुछ आर्डर देखने को मिल जाए, लेकिन आर्डर आपका आरक्षण के इर्द गिर्द आएगा और चयन सूची किसी भी तरीके से रद्द करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। यानी चयन के सूची के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास जो है कोर्ट किसी भी यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि एक सरकार ने स्पेसिफिक सूची निकाली, सरकार ने उसको बचाने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं आप उसको अगर दृष्टिगत करेंगे तो किसी भी तरीके से लिस्ट रद्द नहीं होती दिख रही है, क्योंकि सरकार ने जो डाटा उपलब्ध कराया है कोर्ट को फाइनल रिटर्न सबमिशन में, उस हिसाब को अगर हम देखें तो किसी भी तरीके से लिस्ट रद्द होती नहीं दिख रही है। जो भी साथी कह रहे हैं हो सकता है कि उनके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी हो, लेकिन ऐसा कुछ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी हमें अब ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी भी तरीके से 6800 चयन सूची रद्द की जाए। हमारे पास जो खबर आ रही है वो स्पष्ट यही आ रही है कि आरक्षण केस का जो डिसीजन होगा आरक्षण के इर्द गिर्द ही आएगा। कुछ याचियों को कंसीडर किया जा सकता है
और कोई अन्यत्र ऑर्डर नहीं आएगा। अब बात की जाए जो 19,000 सीटों की मांग है उसकी संभावना क्या है, क्योंकि आरक्षण याचियों की मांग की 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। संपूर्ण 19,000 सीटें जो है दी जानी चाहिए, ये मैटर और ये मांग है उनकी। लेकिन अगर हम यहाँ पर दृष्टिगत करें तो 19,000 सीटें ना तो 72,000 शिक्षक भर्ती में शेष है जो कोर्ट यहाँ पर दे पाएगा, या कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो भर्ती में बेसिक भाग दे पाएगा, क्योंकि और मुद्दा फिर उलझेगा। फिर अगर अभ्यर्थी ना चाहते हुए भी सरकार कोर्ट में उनको चैलेंज करेगी कि 19,000 सीटों को लेकर के सरकार के पास भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं 323 जो आपका मेन बंक मैटर है वो कह रहा है, यानी भारती पटेल का मैटर कह रहा है किसी भी तरीके से पदों को बढ़ाया नहीं जाएगा। तो किसी भी तरीके से पद नहीं बढ़ेगा, केवल 19,000 सीटों की जो मांग कर रहे हैं उसमें से कुछ ही साथियों को जो यहाँ पर लाभ मिलने जा रहा है। संपूर्ण को लाभ मिलना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उसमें जो है एक पेच और है। अगर कोर्ट यहाँ पर आदेशित भी कर देती है तो उसको कटाव के निर्धारण में परिषद ऑटोमेटिक बाहर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से जो कटाव अभी तक कोर्ट परिषद के द्वारा निकाले गए हैं उन कटाव से नीचे अभ्यर्थियों को चयन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से कोर्ट में याची हो या ना हो, क्योंकि आप सभी लोग आंसर के प्रकरण में ही ऐसा देखने को मिलेगा। प्रत्यावेदनों की जांच के बाद जो वैलिड पाए गए 2300 प्रत्यावेदन उनमें भी छटनी हो जाएगी जब आपका कटाव निर्धारित होगा। यानी किसी भी तरीके से इस मुद्दे को हल करने के लिए सारा कुछ प्रयास किया जा रहा है। अब बात करेंगे कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच के ऑर्डर से क्या मुद्दा होगा फाइनल। सबसे बड़ी बात यही है कि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आने जा रहा है, क्या इससे मुद्दा फाइनल हो जाएगा, डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट की तरह रुख नहीं किया जाएगा। तो हम बता दें जो आरक्षण याची है अगर उनको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लाभ दिखता नहीं दिखेगा तो ये मामला खींचने का पूरा प्रयास हो जाएगा। और किसी भी तरीके से 19,000 सीटें नहीं दे रहा है कोर्ट, ये हम आपको स्पष्ट कर दे, तो मामला सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जरूर रुख करेगा, और मामले में इतनी जल्दी डिसाइड हो पाना बहुत बड़ी बात है। अब सबसे बड़ा संशय ये निकल कर सामने आ रहा है कि इतने पद विभाग कैसे करेगा। मैंने सही बात है, क्योंकि 2300 पदों का जो प्रत्यावेदन आप बैलेट पाया गया है उसमें से कम 1,000 से 1,500 अभ्यर्थियों को नियुक्त आंसर की प्रकरण में देना है, 800 चयन सूची को समाहित करना है, और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर 19,000 सीटों की मांग करने वाले कुछ याचियों को जो कंसीडर किया जाएगा, तो कुल मिलाकर के अगर सभी चीज़ों को देखें तो बहुत सारे पद सामने निकल कर आ रहे हैं। अब विभाग के पास क्या जो है तैयारी है, क्योंकि एक तरफ विभाग ये कह रहा है कि जो पहले से चयनित उनको हम निकालेंगे नहीं, अगर उनको निकाला नहीं जाएगा। अपोज ये भी है कि आप भर्ती में पद बढ़ा नहीं सकते हैं, तो किस तरीके से आप इनको मैनेज करेंगे, सबसे बड़ा ये सवाल उठ रहा है। जब तक गलत चयनितों को बाहर नहीं किया जाएगा तब तक नए चयनितों के लिए जगह बना पाना बड़ी मुश्किल बात होगी। और देखने वाली बात होगी कि किस बिहाफ पे जो है ये नौकरी दी जानी चाहिए, क्योंकि अब जो ऑर्डर आएगा उस बिहाफ पे स्थायी नौकरी दी जाएगी, अन्यत्र कोई नौकरी देने का कोई भी प्रावधान नहीं बन रहा है, जिसको लेकर के लगातार 6800 चयनित साथियों ने पहले से मांग की थी कि उनको नियुक्त जो है एक संविदा कर्मी के आधार पर दे दी जाए, मामला डिसाइड होने पर हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को फाइनल नियुक्ति मिलेगी, और फाइनल नियुक्ति मिले हम यही आशा करेंगे। तो आपके जो संशय और डाउट्स थे शायद क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके अन्य डाउट होंगे हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से दूर करते रहेंगे, और आशा यही करेंगे कि ऑर्डर आने के तुरंत बाद ऑर्डर को चैलेंज न किया जाए, और सभी साथियों को जल्द से जल्द नियुक्त मिले, और ये मार्च का महीना जो है सभी के लिए एक खुशियों का भरा महीना है, और आप सभी लोग बेसिक का हिस्सा जरूर बने। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में फिर से जुड़ेंगे आपके साथ आपकी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, जिससे पल पल की और महत्वपूर्ण खबरें आपकी भर्ती से संबंधित समय मिलती रहे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।